सीएम सस्पेंस को लेकर दिया गया 2 दिन का समय बीतने वाला है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। दौसा पहुंचे कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति से जुड़ी बातें करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई सियासी तूफान उठा ही नहीं था। वर्ष 2023 में सभी एक होकर चुनाव लड़ेंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करें हमने। राजनीतिक बात करने पर हमारा पूर्ण रूप में प्रतिबंध है। तूफान शांत हो गया क्या? तूफान नहीं तो उठाता नहीं। ये मैं एक कह सकता हूँ, कांग्रेस पूरी एक है, एक होकर हम चुनाव लड़ेंगे 2023 का। सारा एक होकर चुनाव लड़ेंगे। शांति रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? प्रचार तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करें हमने। ये वाला राजनीतिक संकट वाला ये सब आंतरिक बातें चलती रहती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो ऐसी चलती रहती है, घर में बातें नहीं चलती हैं। कैसे हमारी पार्टी में आंतरिक मामले चलते रहते हैं, उनके समाधान होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इंतजार 24 घंटे का कर रहे हो कि भाई पूरा टाइम? इंतजार बिना इंतजार कोई बात है ही नहीं। ये तो हमारी बातें हैं पार्टी में, अपने घर में भी चलती रहती है, ऐसी पार्टी में चलती रहती है। लेकिन यही पार्टी सब एक है, सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 2023 से चुनाव हम जीतेंगे, राजस्थान में सरकार वापस रिपीट होगी। जयपुर में लड़कियों पर एसिड अटैक। सांगानेर सदर इलाके में एसिड अटैक हुआ है। वाटिका में 2 लड़कियों पर एसिड फेंका गया है। हमले में दोनों लड़कियां झुलस गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोचिंग और लाइब्रेरी से लौट रही थी दोनों लड़कियां। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में बाइक पर भागते हुए बदमाश नजर भी आ गए। सांगानेर सदर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है। तो 2 लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका गया और दोनों लड़कियां इस तेजाब से झुलसी हैं। बताया जा रहा है बाइक पर सवार होकर आए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है एक लड़की कोचिंग से लौट रही थी, दूसरी लड़की लाइब्रेरी से लौट रही थी और इसी दौरान इनके ऊपर ये तेजाब से हमला किया गया और ये बाइक से भागते हुए दोनों लड़के नजर भी आ रहे हैं। सांगानेर सदर इलाके की घटना। वाटिका में 2 लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई? ये 2 लोग कौन थे और लड़कियां क्या ज्यादा झुलसी हैं इस एसिड अटैक से? देखिए, दोनों जो बालिकाएं हैं जो इस वक्त एसिड अटैक से झुलसी है, 11:10 का एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। प्रारंभिक जो जानकारी मिली है, लड़कियां उन लड़कों को जानती नहीं है। लड़कियां उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक जो है ये 2 युवक जो हैं वो बाइक पर आते हैं, एसिड की बॉटल्स लेकर के अपने हाथ में, और इन लड़कियों पर फेंक करके वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लड़कियां कुछ समझ पाती, कुछ देख पाती, उससे पहले जो है ये लड़के वहां मौके से, जो आरोपी थे, ये मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल जो इलाके की जो थाना पुलिस है, सांगानेर सदर की जो थाना पुलिस है, उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, गाड़ी के नंबर के आधार पर इन युवकों की तलाश शुरू की है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से, एम्बुलेंस की मदद से इन दोनों बालिकाओं को जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि फिलहाल ये बालिकाएं जो है करीब 30 से 40% जो है एसिड की वजह से ये अटैक से झुलसी जरूर है, लेकिन इनका इलाज जो है फिलहाल गंभीर अवस्था में जो स्थानीय अस्पताल है वहां पर चल रहा है। वाटिका गांव की ये घटना बताई जा रही, जहां पर ये घटना जो है पूरी की पूरी जो कैमरे के अंदर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कोचिंग लाइब्रेरी से दोनों बालिकाएं जो पढ़ करके घर पर लौट रही थी, उस दौरान इन दोनों आरोपियों ने जो मौका देख करके सुनसान इलाके में इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि घटना सीसीटीवी फुटेज में कवर होने की वजह से काफी कुछ मौके की जानकारी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है कि किस तरह से इन युवकों को गिरफ्तार किया जाए। ये जो दोनों युवक हैं, बताया जा रहा है कि गाड़ी के नंबर के आधार पर इन्हें ट्रेस की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और पुलिस का ऐसा दावा है कि जल्द जो दोनों आरोपी हैं ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी लवली, क्या लड़कियां इस स्थिति में हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को कोई बयान दिया हो इन लड़कों के बाबत?
देखिए फिलहाल युवतियां इस स्थिति में हैं। दोनों ने पुलिस को जो बयान दिया है उस आधार पर जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है और दोनों के खिलाफ एफआईआर लेने के बाद में पुलिस जो है वो सर्च की कार्रवाई में जुटी है। सर्च में जो दोनों युवक जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि युवक इलाके के गांव के ही वाटिका के ही रहने वाले हैं। दोनों की पहचान जो है वो कर ली गई है, लेकिन अब मौके पर पुलिस जो राउंड अप है, पुलिस की जो टीमें हैं वो रेड कर रही है कि कहीं इन युवकों की तलाश मिले और इन युवकों को गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल जो है लगातार जो है तफ्तीश जो है वो मौके की जारी है और युवतियों का इलाज भी लगातार चल रहा है अस्पताल में। जी, लवली जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर सीकर से, जहां फतेहपुर कस्बे के सबसे बड़े ज्वेलरी व्यापारी बाबूलाल झलानी को घर से निकलते ही दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला था। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाई। इसके बाद व्यापारी को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी करवाई। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस के आला अधिकारी अभी भी आरोपियों की तलाश में जुटे हैं। वहीं इस घटना के बाद फतेहपुर कस्बे में ज्वेलरी कारोबारियों ने अपने व्यापार बंद कर दिए। व्यापारियों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करे। फिलहाल शहर में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 10 बजे के आसपास कस्बा फतेहपुर के अंदर श्री बाबूलाल झलानी जो व्यापारी हैं सोने के, इनके घर पे निकलते वक्त इन पर 2 लड़कों ने फायरिंग करने की सूचना मिली है, जिससे वो घायल हो गए हैं। बाबूलाल जी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और स्थिति ठीक बताई जा रही है। बहुत दर्दनाक घटना हुई है और कोशिश करते हैं कि मैं एसपी साहब से बात करके एसपी साहब आ रहे हैं, पूरे प्रशासन लाग चुका है और दबाव बनाएंगे कि आज के आज उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, शहर से निकल ना पाए। जरूर कोई ना कोई यहाँ कोई जानकार है उसके अंदर कोई ना कोई, तो अभी नाकाबंदी करवा दी गई है। मैं अभी विधायक से साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो ये सरकार है, आप दबाव बनाइए। आईजी, एसपी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको यहाँ लगाकर तुरंत उन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये फतेहपुर की जनता चाहती है। सीकर में व्यापारी बाबूलाल झालानी पर बदमाशों ने गोली मार करके उनकी हत्या का प्रयास किया है। इस वक्त बाबूलाल झालानी का इलाज जो है जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गंभीर अवस्था के अंदर उन्हें रेफर करके यहां पर लाया गया। हमारे साथ में उनके परिजन और कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह से ये घटना हुई, अभी फिलहाल जो प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आप बताइए भाई साहब, क्या किस तरह से पूरी घटना हुई, क्या जानकारी मिली थी आपको? देखो, इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है, मैं तो उनके मिलने वाला हूँ, व्यापारी हूँ। पता लगा कि साहब इनको गोली लगी है तो मैं उनको मिलने के हिसाब से आया हूँ। लेकिन जैसे अभी मैंने वो एम्बुलेंस से उतारा देखा तो उनकी अवस्था ठीक थी, मतलब चेत अवस्था थी। गोली कंधे बाकी तो नहीं, एक गोली कंधे पे लगी है और करीबन 2:45 बजे जब घर से निकले तो बाहर ही कोई 3-4 जने इंतजार करे तो उन्होंने गोलियां चलाई। आपको नहीं लग रहा शेखावटी इलाके में इन दिनों इस तरह की घटनाएं, थ्रेड की घटनाएं? अच्छा, इसलिए हमें इतना पता नहीं है। अच्छा, तो ये तमाम लोग मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं। कोई और उनके साथ में कौन कौन है? आपके साथ में आए? आप साथ में आए? वहाँ से रहता हूँ फतेहपुर से। क्या क्या घटना, क्या सूचना मिली आपको? ऐसी सूचना मिली कि सुबह रोज इनका गए शॉप जाते हैं, पहले लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ से उसके बाद अपने शॉप पे जाते हैं। तो उनका रूटीन है 9:30 बजे। ये घर से निकलने के जस्ट सामने बैठे थे और एक गोली तो उनको यहाँ लगी और एक छू के निकल गई, ऐसे छू के निकल गई। तो देखिए, फिलहाल 2 से 3 गोली जो है वो लगने की सूचना जो है चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है। फिलहाल जो पीड़ित व्यापारी हैं जिनका गंभीर अवस्था के अंदर जो इलाज है वो लगातार एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल चल रहा है। उन्हें डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ है। कई जो उनके साथ के जो समर्थक व्यापारी और जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं, ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम व्यापारियों ने घटना को लेकर के अपना रोष भी प्रकट किया है। फिलहाल बाबूलाल झालानी का गंभीर अवस्था के अंदर एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की तलाश में सीकर की पुलिस जो है वो लगातार छापेमार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अलवर जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने
और ब्लैकमेल कर रुपए भी उगाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और IT एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच किशनगढ़ बास DSP अतुल को सौंपी गई। पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके नाबालिग बहन के पास साहिल पुत्र रफीक निवासी रजोट का 31 दिसंबर 2021 को फोन आया था, जो कि उसको कह रहा था कि उसके पास अश्लील फोटो है, अगर नहीं आया तो ये फोटो वायरल कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहां 8 लड़के पहले से मौजूद थे जिन्होंने जबरन उसका अश्लील वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। इतनी ख्वाहिश है मेरे पास, मैं ये चाहती हूँ ना जैसे मेरे साथ बहुत बुरा करो, इन सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इन फांसी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे मेरी तो जिंदगी बात चक ना बची, मैं पढ़ना की इतनी ख्वाहिश है, इनके ऊपर पढ़ाई कर दी मैंने। भाई इसको इस्माइलपुर के व्यक्ति ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17.5 साल की बहन के साथ गांव के ही 8 लड़कों ने बलात्कार किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर श्रीमान CO साहब उस्मानाबाद की गई। ये खबर चूरू से। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुम देसर के पास पेट्रोल पंप पर चोरी करने के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को रस्सी से बांधकर जोरदार पिटाई की। बता दें कि ग्रामीणों ने युवक को एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ लिया था और फिर उसकी जमकर पिटाई की और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। यह खबर करौली के हिंडौन से, जहां गांव फैली का पूरा के पास टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की ओर से एक बोलेरो में सवार लोगों ने टोल टैक्स मांगना महंगा पड़ गया, जिसे 2 गाड़ियों में सवार होकर आए लगभग 15 से 20 जनों ने टोल कर्मियों से मारपीट की, तोड़फोड़ की और आरोप है कि 1.25 लाख रुपए चुरा लिए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सदर थाना पुलिस के SI विजेंद्र सिंह ने मई जाब्ता स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। मैंने बात करी, हाँ भाई साहब, हमको पता नहीं था आपकी गाड़ी है, तो वो गाड़ी मैंने तुरंत खोल दिया बैरियल। उसके बाद ये कहा तो लोकल वाले ट्रैक्टर वाले थे, उनके साथ ही 2 पीछे आए थे। उन्होंने बोला यार तुम लोकल में क्यों आओ? वैसे ही मैंने भाई साहब हमको पता नहीं है, तो मैंने आपस में आप लड़ेंगे तो कैसे काम चलो। फिर उसके बाद बोलेरो गई, उसके 10-15 मिनट बाद बोलेरो आती है, डंडा के साथ मारती है, हम सबके साथ मारपीट करिए, है ना। हम यहाँ से फिर छोड़ के गए। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ गांव में बीती रात चोरी करने आए आधा दर्जन चोरों ने घर में चोरी करने के दौरान मकान मालिक की लाठी डंडों से पिटाई की। एक घर में हाथ साफ करने के बाद जब चोर दूसरी घर में पहुंचे तो उनकी आहट से मकान मालिक जाग गया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, चोरों ने उसे पकड़कर घर में कीमती सामान की जानकारी ली और उसे चुराया। विरोध करने पर चोरों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान उसकी पत्नी भी बीच में आई। कीमती सामान और मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए और इनके कुछ वीडियो फुटेज CCTV में रिकॉर्ड हो गए। रात को हम कमरे में सोए थे, 2:45 बजे के लगभग 4 आदमी अंदर घुसे कमरे। उनके हाथ में ग्लव्स थे वो पहनकर और हाथ में खरवाड़ी और डंडे थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा और बताया कि सामान खा रखा है, जेवर और पैसे खा रखे हैं, बता। और मेरे देने लग गए तो मेरे चोटें दिए, तो मैंने एक को पकड़ लिया तो मेरे 4 दोनों तरफ से डंडे से मारा और फिर मैं किसी भी करके ये गेट तोड़ के भाग गया जाल का, बाहर निकल गया तो मेरी मिसेज के मारा कुट की उन्होंने और उससे कहा, बच्चे पे खरवाड़ी लगा दी, छोटे बच्चे पर कहा कि भाई आप जेवर और पैसे बताओ, तो फिर उसने कहा अलमारी रखे, जब उस अलमारी को तोड़ के और उसमें से जेवर और पैसे लिए। मैं जब तक गाँव में चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया तब तक वो निकल गई। जयपुर ग्रामीण में हेड कांस्टेबल ट्रैप। विराटनगर थाने का हेड कांस्टेबल नरेश ट्रैप हुआ। विराटनगर SHO का रीडर है हेड कांस्टेबल। जयपुर SCP की देहात टीम ने यह कार्रवाई की। महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। केस में प्रभावी कार्रवाई की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ट्रैप की भनक लगते ही SHO का फोन बंद हो गया। 15,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ। रिश्वत केस में SHO की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। चाकसू में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक युवक राहुल सालग्रामपुरा का निवासी था। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
सालग्रामपुरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये खबर भरतपुर से, जहां लोहागढ़ स्टेडियम में आज जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन कार्य के दौरान कबड्डी की 2 टीमों में हंगामा देखने को मिला। सेवर और कसौट की टीम ने जमकर हंगामा किया। दरअसल दोनों टीमों का कल फाइनल मुकाबला करवाया गया था, जिसमें सेवर की टीम ने जीत हासिल की। 1 पॉइंट से सेवर की टीम ने कासोट को हराया, लेकिन कासोट टीम ने दोबारा से मैच करवाने की मांग की। उसके बाद फिर दोबारा मैच करवाया गया, उसमें भी कासोट की टीम हार गई, लेकिन आज फिर उसने हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह समापन कार्य में पहुंचे थे, तभी खिलाड़ियों ने वहां पर हंगामा किया। उसके बाद विश्वेंद्र सिंह वहां से नाराज होकर वापस लौट गए, फिर उन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और खेल ग्राउंड को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। ओलंपिक खेल के आज यहाँ जो फाइनल है उसमें एक अंतिम मैच था। ये अंतिम मैच जो है वो कसोट जो डीग की पंचायत समिति की टीम है उनके और सेवर के बीच में ये मैच हुआ। ये मैच एक्चुअली एक रीमैच का इनका विरोध था और वो रीमैच कल हुआ था, यानी इनके 2 मैच हो चुके हैं अभी तक। और उन 2 मैचों में जो परिणाम था उसमें कल सेवर की टीम जीती थी। हालांकि जो यहाँ मौके पे प्रोटेस्ट कमेटी है उसको भी उन्होंने अवगत नहीं कराया और जो कसोट टीम के कोच हैं उन्होंने उस रिजल्ट से सहमति जता के साइन करके वो चले। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारिया ढाणी गांव में जमीनी विवाद पर 2 पक्षों के बीच झगड़े में जमकर लाठियां और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने के बाद डीएसपी ब्रजमोहन मीणा समेत कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर और स्थिति को काबू में किया। डीएसपी झालावाड़ ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि गांव में गुर्जर और रेवाड़ी समुदाय के 2 पक्षों में चरागाह भूमि में पशु चराने और पुरानी जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराना कोई आपसी रंजिश का मामला था। 10-15 साल पहले गुर्जरों ने कुछ जमीन ली थी। उस संबंध में रेवाड़ी और गुर्जरों में आज रात को झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी गया स्वयं थानाधिकारी से, और वहां से अभी जो हॉस्पिटल में हैं उनमें 8 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 के गंभीर रूप से घायल होने की वो है। सर एक छोटी सी बात के लिए कि मेरे अंकल जो खेत से आ रहे थे उधर, तो उनके खेत में कुछ भैंसें से बल्कि वो तो समझाने गए थे, तो भैंसे के उड़े तो घोड़ा लेके दौड़े उनके ऊपर, घर भग के आए, बोले मेरे ऊपर घोड़े लेके दौड़े। तो ऊपर अंकल जी ने हम समझाने गए, जैसे समझाने गए शाम का टाइम था, बैटरी डाल के ऊपर बाटा पत्थर करा। बाटा पत्थर हम जैसे लकड़ियाँ बचाव करा तो फिर पत्थर लकड़ियाँ कुराड़ियाँ दनादन चलने लगी। फिर दौसा जिले के लालसोट में पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी फरार हो गए। रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, इनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दूसरे को पकड़ने में पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस चोरी के आरोप में करीब आधा दर्जन आरोपियों को लालसोट न्यायालय में पेश करने पहुंची थी। पेशी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को जेल लेकर जा रही थी, तभी लालसोट बस स्टैंड के समीप चलती जीप में से 2 आरोपी कूदकर फरार हो गए। इनमें से एक आरोपी जनक बावरिया को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी सीताराम बावरिया कस्टडी अभी भी फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फरार हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये लालसोट बस स्टैंड के पास से 2 मुलजिम जो है किसी तरीके से वो नीचे उतरे और भागने लगे। तो पब्लिक के सहयोग से जो है एक मुलजिम को पकड़ लिया गया और दूसरे मुलजिम के लिए जो है तलाश करने लगे। और इसके अलावा सर्कल के जो है थानों को जाता है, इनकी तलाश के लिए लगा दिया गया है। जिन संभावित स्थानों पर इसके जाने की संभावना मानी की लगातार तलाश की जा रही है। कोटा के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए की दर्द निवारक गोलियां जब्त की हैं। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक की पहचान सौभाग्य सिंह के तौर पर हुई है। युवक जयपुर में किराए के मकान पर रहता और यहीं से नशे का कारोबार करता था। सूचना पर टीम ने मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए की दर्द निवारक ट्रामाडोल की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की है। इसे नारकोटिक्स ड्रग्स कहते हैं और बिना मंजूरी के इन्हें नहीं बेचा जा सकता। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। ओम बिरला कोटा पहुंचे और शक्ति नगर स्थित कैंप दफ्तर पर जन सुनवाई की।
साथ ही संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ ओम बिरला ने जनसंवाद भी किया। उनकी समस्याएं बिरला ने सुनी और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण भी किया। स्पीकर बिरला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरा दायित्व है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और अगर होती है तो मैं उसे दूर करूं। मैं अपने इसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। बिरला ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान भाई चिंता ना करें, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोटा आऊं लोगों से चर्चा करूं, संवाद करूं, बातचीत करूं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करूं और कुछ सामाजिक धार्मिक उत्सव के अंदर भी भाग लूं। हमारी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा जनता से आप संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही सार्थक और बेहतरीन परिणाम आप दे पाएंगे। मुझे आशा है कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। हम हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। डीएपी यूरिया के मामले में लगातार संपर्क में हूँ फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के और मुझे लगता है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी है उसको पूर्ण पूर्ति कर दी जाएगी। मेरा किसानों से आग्रह है कि वह कमी की आशंका में अधिक इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करें। न डीएपी की कमी आएगी, न यूरिया की कमी आएगी। आज 3 महीने बाद रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार देशी और विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिए गए। पार्क भ्रमण से पहले वन विभाग द्वारा पर्यटकों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया। आज से नए पर्यटन सत्र का भी शुभारंभ किया गया। नेशनल पार्क की ओपनिंग के दौरान वन विभाग और जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट